इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 के ही कुछ और क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 is we have to find integration of x cube minus 1 whole raised to the power 1 by 3 into x raised to the power 5 dx। यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन करने के लिए t एज्यूम करते हैं x क्यूब माइनस 1 को, तो इसका डिफरेंशिएशन किया dt बाई डी एक्स विल बी 3x स्क्वायर। dt बाई डी एक्स का जो यहाँ डिनोमीटर में dx आता है उसको RHS में ले आए। अब ये पूरा क्वेश्चन हमें t में कन्वर्ट करना है। x क्यूब माइनस 1 होल रेज टू द पावर 1 बाई 3 ये t में कन्वर्ट हो सकता है। x रेज टू द पावर 5 को हम डायरेक्ट t में नहीं कर पा रहे हैं, x क्यूब और 3x स्क्वायर ये दो टर्म हम इसको लाना चाहेंगे, इसमें इसको ब्रेक कर देते हैं, एक x क्यूब और एक x स्क्वायर। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि x स्क्वायर dx के साथ चाहिए, तो हम इस x5 को स्प्लिट कर देंगे दो अलग अलग पावर्स में। अब x स्क्वायर इंटू डी एक्स तो dt में कन्वर्ट हो जाएगा, एक 3 और चाहिए, वो 3 हम ला सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। और x क्यूब को t में बदलने के लिए इसी इक्वेशन की हेल्प लेंगे। x क्यूब इज इक्वल टू टी प्लस 1, यहाँ से ये आ जाएगा x क्यूब इज t प्लस 1। तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया है t रेज टू द पावर 1 बाई 3, x क्यूब की वैल्यू t प्लस 1, x स्क्वायर के साथ हमने 2 से और मल्टीप्लाई किया, 3 से और मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो डिवाइड वाला 3 बाहर आ गया, एक 3 जो यहाँ आएगा वो 3x स्क्वायर डी एक्स पूरा dt में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से पूरा क्वेश्चन t की फॉर्म में आ चुका है। अब हम ये इंटीग्रेशन इसको कर सकते हैं 1 बाई 3। पहले ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, t रेज टू द पावर 4 बाई 3 प्लस t रेज टू द पावर 1 बाई 3 dt। ब्रैकेट ओपन कर दिया है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं 1 बाई 3। पहले पार्ट का इंटीग्रेशन 7 बाई 3 इंटू 3 बाई 7 पावर में प्लस 1 किया गया, t रेज टू द पावर 1 बाई 3 प्लस 1 इज 4 बाई 3 और 3 बाई 4 प्लस c। अब हम यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 इस तरह से हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 में डिनोमिनेटर को t लेना है। अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज x अपॉन e रेज टू द पावर x स्क्वायर। यहाँ हम t लेंगे x स्क्वायर को, तो dt हो गया 2x इंटू डी एक्स। अब x है dx है, 2 नहीं है, 2 नहीं है तो हम एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन कन्वर्टिबल हो गया dt अपॉन e रेज टू द पावर t में। अब ये इंटीग्रेबल है, e रेज टू द पावर माइनस टी लिख सकते हैं, और e रेज टू द पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन ex का तो ex ही होता है, लेकिन जो t का कोफिशिएंट है वो भी आएगा प्लस c। तो फाइनली आंसर इज हाफ, माइनस भी ले लेते हैं ऊपर, e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और वी कैन राइट इट एज माइनस हाफ, डिनोमिनेटर में ही ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 e रेज टू द पावर tan इनवर्स x है अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक क्वेश्चन में t लेने के लिए हमें यह सोचना होता है कि हम किस पार्ट को t लें जिससे डेरिवेटिव होने पर दूसरा पार्ट भी सिंप्लीफाई हो जाए और क्वेश्चन इंटीग्रेबल आ जाए। यहाँ अगर हम देखें तो 3 बड़े बड़े फंक्शन दिखाई देते हैं, एक ex, एक tan इनवर्स x, एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt में tan इनवर्स नहीं मिलेगा, ex का करेंगे तो वही रह जाएगा। अगर मैं tan इनवर्स x को t लेता हूँ तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। तो मुझे यही अप्रोच रखनी होगी, हिट एंड ट्रायल चलता है, हम अलग अलग तरीके से सब्स्टिट्यूट करके ट्राई करते हैं और जहाँ से क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है वो मेथड, वो अप्रोच हम अप्लाई करते हैं। t रेज टू द पावर t इक्वल्स टू tan इनवर्स x लिया गया तो dt होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसमें देखें तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरा dt में बदल जाएगा। अब ये क्वेश्चन आई
या इंटीग्रल बन गया है ई टी इंटू डी टी, और ई टी का इंटीग्रेशन ई टी ही होता है। तो फाइनली आंसर आ गया e रेज टू द पावर tan इनवर्स x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। e रेज टू द पावर 2x माइनस 1 e रेज टू द पावर 2x प्लस 1 dx। यहाँ हम ट्रिक क्या करने वाले हैं, न्यूमरेटर को भी e रेज टू द पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी e रेज टू द पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया। या हम ये कह सकते थे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को e रेज टू द पावर x से डिवाइड किया गया। अब न्यूमरेटर को अगर e रेज टू द पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया ex, एक पावर कम हो गई, और 1 से मल्टीप्लाई किया गया तो सेम, डिनोमिनेटर में ex प्लस e रेज टू द पावर माइनस एक्स dx। अब यहाँ देखें, अगर हम डिनोमिनेटर को t लेते हैं तो dt ये इजीली आ रहा है, क्वेश्चन इजी हो गया इस ट्रिक के एप्लीकेशन से। प्लस e रेज टू द पावर माइनस एक्स है तो dt हो गया, ex का तो ex ही होता है, e माइनस एक्स का भी माइनस एक्स होगा, लेकिन x का कोफिशिएंट डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में आएगा, और दिस होल थिंग इनटू dx। पूरा न्यूमरेटर dt में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ आई कैन राइट दिस क्वेश्चन एज dt अपॉन t। सो आंसर इज log mod t प्लस c। और अब हम t की वैल्यू पुट कर देंगे, e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस c। क्वेश्चन नंबर 20 भी ऐसा ही है यहाँ, लेकिन डायरेक्ट फॉर्म इस तरह की दी हुई है कि हम इसको सीधा t ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है e रेज टू द पावर 2x माइनस e रेज टू द पावर माइनस 2x है। अब इसमें अगर मैं डायरेक्ट डिनोमिनेटर को ले लेता हूँ t, e रेज टू द पावर 2x प्लस e रेज टू द पावर माइनस 2x को, तो इसका डेरिवेटिव में क्या होगा, चेन रूल से 2 और आएगा, 2 इंटू ई 2x। सिमिलरली हेयर माइनस 2 इंटू ई माइनस 2x dx। तो न्यूमरेटर में 2 और चाहिए, 2 और चाहिए तो हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन कन्वर्टिबल हो गया, हाफ dt बाय t में, और अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, हाफ log mod t प्लस c, t की वैल्यू को पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 23, साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी देखें, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो ये नहीं होता, लेकिन साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव ये हो सकता है। तो अगर मैं t लेता हूँ साइन इनवर्स x को, तो dt हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया है dt बाय dt इंटू टी फॉर्म में, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहेगा, और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, यानी कि आंसर आ गया है साइन इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस सी बाय 2। ये था क्वेश्चन नंबर 23। आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कॉस रूट एक्स है और डिनोमिनेटर में रूट एक्स है। यहाँ पर हम t लेंगे रूट एक्स को, अगर मैं कॉस को भी लेता तो साइन भी चाहिए था dx के साथ, वो आ नहीं पाएगा, यहाँ क्वेश्चन में नहीं है, तो हम t ले रहे हैं रूट एक्स को, dt हो गया है, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1 बाय 2 रूट एक्स dx। अब यहाँ पर 2 नहीं है, 2 नहीं है तो डिवाइड और मल्टीप्लाई, जो हमें 2 dt में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए उसको अंदर रखा है, जो नहीं चाहिए उसको बाहर रखा है। हर बार हम यही कर रहे हैं, जो कांस्टेंट हमें ज़रूरत नहीं है उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख देते हैं, 2 बाहर, और cos t dt, ये dx अपॉन 2 रूट एक्स पूरा का पूरा dt में बदल गया है, और ये cos t आ गया है। अब cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो ये हो गया साइन t प्लस c, और हम t की वैल्यू पुट कर सकते हैं, t लिया था हमने रूट एक्स प्लस c। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 26। 27, 28 इजी है, इजीली पता लग जाता है कि किसको t लेना है। क्वेश्चन नंबर 31। 31 में दिया हुआ है साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x का होल स्क्वायर,
देखिए हर क्वेश्चन में हमें ये देखना होता है कि क्वेश्चन का मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट कौन सा है या मोस्ट इंटरनल पार्ट कौन सा है। बार बार प्रैक्टिस से हमें पता लग जाएगा कि टी क्या लेना चाहिए। साइन को डेरिवेटिव अगर हम टी लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव नीचे नहीं मिलेगा, डेरिवेटिव dx के साथ हमें न्यूमरेटर में चाहिए होता है या dx के साथ मल्टीप्लाई में चाहिए होता है। अगर मैं साइन को t लेता हूँ तो dt नहीं बन पा रहा है, लेकिन अगर मैं t ले लेता हूँ 1 प्लस कॉस एक्स को, मैं एक बार फिर बता दूं, जो मोस्ट डिफ़िकल्ट पोजीशन में होता है, जैसे ब्रैकेट के अंदर है या डिनोमिनेटर में है या रूट के अंदर है या किसी पावर के अंदर में है, ज़्यादातर केसेस में हम उसी पार्ट को टी ले रहे हैं। फिर भी हमें एक बार हिट एंड ट्रायल करके देखना होता है। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो हम उसको आगे चलते हैं, वरना फिर कोई और मेथड ट्राई करते हैं। टी लिया गया 1 प्लस कॉस एक्स, तो डी टी आ गया माइनस साइन एक्स डी एक्स। हम देख रहे हैं पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं या डायरेक्ट माइनस डी टी भी लिख सकते हैं अपॉन टी स्क्वायर। माइनस बाहर रखा, 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा -1 बाय टी प्लस सी, तो आंसर आ गया 1 बाय टी प्लस सी, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स फाइनल आंसर होगा। फाइनल आंसर होगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 32 और 33 दोनों एक जैसे क्वेश्चन हैं। मैं एक 33 क्वेश्चन करा रहा हूँ, 32 भी आप समझ जाएंगे, वही अप्रोच रहेगी, सेम दोनों क्वेश्चंस का एक ही जैसा तरीका है। 1 अपॉन 1 माइनस 10x, ये सबसे स्पेशल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं लग पा रहा है, ट्रिकी क्वेश्चन है। 10x को कन्वर्ट किया गया साइन बाय कॉस में और एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। 10 को कन्वर्ट किया साइन बाय कॉस और एलसीएम ले लिया। अभी भी ये टी और डी टी फॉर्म में नहीं आया है। कॉस माइनस साइन का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ, ज़्यादातर केस में हम डिनोमिनेटर को टी ले रहे हैं, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन, इसका होगा प्लस कॉस। ऐसा तो ऊपर मिल नहीं रहा है। अब नहीं मिल रहा है तो मुझे क्या करना होगा, एक साइन और चाहिए। अगर मैं साइन यहाँ पर प्लस करता हूँ तो माइनस में भी साइन करना होगा, अगर साइन माइनस में लाता हूँ तो प्लस भी साइन करना होगा। मतलब डायरेक्ट मैं सिर्फ एक साइन प्लस में या माइनस में नहीं ला सकता। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक ट्रिक, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय 2। हमने इस कॉस को डबल कर दिया। कॉस डबल होने से क्या हुआ, ये बन गया है कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। 2 कॉस एक्स को हम कॉस एक्स प्लस कॉस लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि मुझे एक्चुअल में एक साइन लाना है, डिनोमिनेटर वाली टर्म न्यूमरेटर में लानी है। अब मैं एक साइन लाऊंगा तो मुझे माइनस करना है तो प्लस भी तो करना होगा, या प्लस में लाना था तो माइनस में भी लाना होगा। ये डबल आ रहे हैं, इसीलिए मैंने इसको पहले ट्वाइस कर दिया, होल अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब हम करेंगे कंपेयरिंग विद डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से कंपेयर करें तो एक टर्म तो हमें डायरेक्ट मिल रही है, जैसा डिनोमिनेटर में वैसा ही न्यूमरेटर में एक पेयर बनाना है, और वो ये वाला पेयर बन रहा है। यानी कि अब मैं इसके दो पार्ट कर सकता हूं। एक पार्ट में हो गया cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, एक पार्ट ये रहा, प्लस एक पार्ट आया है cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। ये दो अलग अलग पार्ट हो गए हैं। अब हम इनको दो अलग अलग क्वेश्चन की तरह ट्रीट करेंगे, दो अलग अलग क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखें, ये हाफ था, दो अगर हम अलग अलग इंटीग्रल बना देते हैं तो दोनों के साथ हाफ हाफ आ जाएगा और दोनों dx dx में अलग हो गए। ये दो क्वेश्चन हो चुके हैं, जिसका पहला पार्ट, ये डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, बचा 1। सेकेंड पार्ट में अगर डिनोमिनेटर को t लेते हैं तो कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन का होगा माइनस कॉस। मैं ले लेता हूँ t इक्वल टू लिया गया अगर cos x माइनस साइन एक्स, तो dt हो जाएगा माइनस साइन माइनस कॉस, माइनस कॉमन ले सकते हैं तो आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स माइनस कॉमन में आ रहा है, तो माइनस को बाहर ले लिया, 2 यहाँ ऑलरेडी था, डी टी बाई टी आ गया। इसको खुद से एक बार ट्राई करके देखिएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखें, मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम पूरा क्वेश्चन या तो x में रखते हैं या t में रखते हैं। यहाँ क्या हुआ, एक पार्ट x में है और एक t में है, क्या ये गलत है? देखिए,
ये इंटीग्रल बिल्कुल अलग है, ये इंटीग्रल बिल्कुल अलग है। यहाँ सब्स्टिट्यूशन चाहिए था, यहाँ नहीं चाहिए था, क्योंकि ये दो अलग अलग इंटीग्रल बन चुके हैं, तो ये गलत नहीं है। एक पार्ट हम x में रख सकते हैं और एक पार्ट t में रख के सॉल्व कर सकते हैं, कोई और वेरिएबल भी रख के सॉल्व कर सकते थे। अलग अलग क्वेश्चन है तो अलग अलग ही करेंगे। हाँ, लेकिन हम इंटीग्रेट इनको एक ही साथ करेंगे। ऐसा नहीं करना कि इस पार्ट को इंटीग्रेट कर दिया प्लस सी इसके लिए लिखना पड़ेगा, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे एक c1 c2 इसका लिखना पड़ेगा, इसके लिए c1 फिर c2 फिर दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। इसलिए हमें इस चीज़ से बचना है कि आगे पीछे इंटीग्रेट हम नहीं करेंगे। इंटीग्रेट हम एक स्टेप में करेंगे। ये यहाँ भी इंटीग्रेट हो सकता था, लेकिन अब हम एक साथ इंटीग्रेट करेंगे। हाफ 1 का इंटीग्रेशन x माइनस हाफ dt बाई टी या 1/t का इंटीग्रेशन log t, मैं डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर रहा हूँ t की, cos x माइनस साइन x, लेकिन आप जब फॉर्मली करेंगे तो पहले t लिखेंगे, प्लस c, दोनों का कंबाइंड एक c हमने लिख दिया। तो ये फाइनल आंसर हुआ। थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन हो सकता था, मैं इसमें से अगर हाफ को कॉमन ले लूं तो ये हो गया x माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, मॉडुलस में है, प्लस सी। कई बार लॉग में मॉडुलस नहीं लगाया होता, वो सिर्फ तब नहीं लगाया होता जब हमें पता है कि लॉग के अंदर का आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर आपका ये आंसर आ रहा है तो हमें पता है कि ये कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, स्क्वायर ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, +1 करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ऐसे केसेस के जब आप आंसर चेक करेंगे इंटीग्रेशन में, तो आपको हो सकता है कि लॉग के अंदर मॉड ना मिले, सीधा 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ हो। तो आपको इस चीज़ से परेशान नहीं होना है। हमेशा आप मॉडुलस लगाएंगे तो वो कभी गलत नहीं होगा। तो हमें कब मॉड लगाना है कब नहीं लगाना है इस बारे में नहीं सोचेंगे। जब भी डिनोमिनेटर में टी आएगा हम लॉग के बाद मॉड लगाएंगे तो वो कभी गलत नहीं होगा। 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मॉडुलस ऑफ टी ही रखना होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 33 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 37 में एक बड़ा फंक्शन है, साइन के साथ दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ x4 और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। सबसे इंटरनल या सबसे डिफ़िकल्ट पोजीशन पर tan इनवर्स है और हम इसको हिट एंड ट्रायल से देखते हैं। अगर मैं tan इनवर्स x टू द पावर 4 को t लेता हूँ तो dt tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x4 था तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इनटू चेन रूल से किया गया 4x क्यूब, किसका डेरिवेटिव x4 का, इंटू dx। ये सब यहाँ है, x क्यूब भी है dx भी है न्यूमरेटर में, 1/x टू द पावर 8 भी है डिनोमिनेटर में। तो अब हमें एक 4 और चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। ये 4x क्यूब dx और डिनोमिनेटर पूरा dt बन गया और साइन के अंदर वाला पार्ट हमने t लिया था। साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी, तो -1/4 कॉस टी, ये आंसर आ गया। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे, -1/4 कॉस ऑफ tan इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 38 और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पर tan x रेज टू द पावर 9 है प्लस tan रेज टू द पावर x है, लॉग बेस कई बार लिखा होता है कई बार नहीं लिखा होता, यहाँ ई है, अगर ई नहीं भी होता तो भी हम इसको ई मान कर चलते हैं। आपको लॉग वाले टॉपिक में बताया गया है, इसे हम नेचुरल लॉग बोलते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डिनोमिनेटर सबसे डिफिकल्ट पोजीशन पर यही है। जनरली हम डिनोमिनेटर को या ब्रैकेट को टी लेते हैं विदाउट पावर। डेरिवेटिव बड़ा सिंपल है, x टू द पावर 10 का डेरिवेटिव, a रेज टू द पावर x वाला फॉर्मूला होता है ax इंटू लॉग a। यहाँ e लिखा गया या नहीं लिखा गया उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन में है तो लिख देंगे, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया है dt बाई टी, यानी कि लॉग ऑफ t, और t हमने क्या लिया था, ये लिया था। तो इस तरह से आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 39, छोटी सी इसमें ट्रिक है। ऊपर है 1, नीचे है साइन स्क्वायर एक्स प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स। इस 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये एक छोटी सी ट्रिक है, और ये लिखते ही अब ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई है। अब ये मल्टीप्लाई हो जाए, अलग अलग हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। दोनों को स्प्लिट किया गया, साइन स्क्वायर अपॉन दिस होल, ये बन जाता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अगला पार्ट 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, दोनों को अलग अलग पुट किया। पहला पार्ट सेक स्क्वायर एक्स और दूसरा पार्ट कोसेक स्क्वायर एक्स। अब ये डायरेक्ट इंटीग्रेबल है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x और कोसेक स्क्वायर एक्स का cot x माइनस cot x प्लस सी। ये फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से हर क्वेश्चन में हमें ये देखना होता है कि सब्स्टिट्यूट किसको करना है। ज़्यादातर केसेस में डिनोमिनेटर वाला पार्ट को टी लिया जाता है, या किसी ब्रैकेट के अंदर, या जो सबसे कॉम्प्लेक्स पोजीशन में है, मोस्ट इंटरनल पार्ट भी कह सकते हैं हम इसको। जैसे यहाँ देखें तो ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट वाली टर्म थी इसको टी लिया गया, कहीं कहीं पर डिनोमिनेटर को टी लेना होता है। प्रैक्टिस करने से हमें समझ में आ जाएगा कि किस पार्ट को टी लेना है और किसको dt में कन्वर्ट करना है। थैंक यू।